सिंह साहब, मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ चाइना बॉर्डर पे। अभी ये भी कहा गया आपके मीडिया से सुबह को कि चाइना मान गया है पीछे जाने के लिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है, यहाँ के मीडिया ने जो बताया है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जय हिंद। और मेरे को बहुत खुशी है कि पैनल में मेरे साथ में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, वो इन्फेंट्री के हैं। देखिए, ये जो जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आने वाले ना जाने कितने सालों तक ये 15 जून 2020 को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 3 बार उस रात को 15-16 की जून की रात को मुठभेड़ हुई। तो ये चाइना का जो अग्रेसिव प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी था, ये सिर्फ ईस्ट लद्दाख में ही नहीं था, ये हर एक जगह, दुनिया में हर एक जगह में था। जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान के अगेंस्ट में, हांगकांग में, और यूएस चाइना के जो कोल्ड वॉर है उसमें भी था। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना ने तो डिसाइड कर लिया था दिसंबर 2019 के कोविड कोरोना शुरू करने के बाद में कि हम तो अग्रेसिव रहेंगे, प्रोवोकेटिव रहेंगे। तो इसी इसी अंदाज में, इसी डायरेक्शन के अंदर में उन्होंने ईस्ट लद्दाख के अंदर भी एक्टिविटी बढ़ा ली। टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ा। तो 15 जून को जब जो एरिया, जो एलएसी है, उससे हमारी तरफ उन्होंने एक टेंट लगाया, हमारी पार्टी के, उन्होंने बोला ये टेंट गलत है, या आपने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टेंट को उन्होंने उधर में मिले, और हमारे जो भारतीय सैनिक थे और पीएलए वाले आपस में झड़प हुई। इस झड़प के अंदर में ज्यादा वायलेंट हो गया बस। और वो जो जगह है वो है 16,000 फीट, वो है हाई एल्टीट्यूड। ब्रिगेडियर साहब तो जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक्लिमेटेशन करना पड़ता है, और ट्रेन ट्रूप्स ही जाते हैं। और फिर रात हो गई तो 3 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के अंदर में आने वाली बहुत जनरेशन पढ़ेंगी इसको 15 जून को। 3 बातें हुई मुख्य तौर पर। पहले कि भारत के 20 जवान, जिसके अंदर में एक सीओ साहब थे, और मेरे को खुशी है कि ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं। देखिए, जो इन्फेंट्री पलटन होती है ना, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब होता है, टाइगर होता है, उसके लिए पलटन के अंदर इतनी इज्जत होती है कि अगर मेरे सीओ को कोई ना उंगली भी दिखा दे, मेरे सीओ को कोई आंख भी दिखा दे, तो मैं उसकी आंख उसी वक्त निकाल दूं, मैं उसका हाथ उसी वक्त काट दूंगा। ऐसी होती है भावना। तो जैसे सीओ साहब को चोट लगी और वीरगति को प्राप्त हुए, बस उसके बाद तो जो हमारी यूनिट थी, बिहार रेजिमेंट की, उनके दिल में तो आग लगी। वहां पर 3 पंजाब रेजिमेंट भी थी, एक 3 मीडियम रेजिमेंट भी थी। बस उसके बाद में उन्होंने जो धुनाई शुरू की चाइना की, उसी वक्त 20 पीएलए की गर्दन तोड़ के, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ के मार दिया। एक उनके कर्नल साहब को और 7 को कस्टडी में ले लिया, और सुबह तक उनके तकरीबन 43, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो चाइना की प्रथा है कि बताते नहीं है। और हमने तो जो हमारा जो फौज का एक असूल सा रहा है कि अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस होगी, अगर हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देंगे, तो हम उनके पार्थिव शरीर को सदा सदैव ऑलवेज हम उनके गांव में, उनके पेरेंट्स के पास, उनके फैमिली के पास में भेजते हैं। तो 20 हमारे मार्टिर हुए, और चाइना के तो 43 से बहुत ज्यादा हुए। ये सबसे बड़ा 3 चीज, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब, मैं, हम दोनों ऑफिसर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम ऊंचे लेवल की बात सोचते हैं। तो उसमें 3 ऊंचे लेवल की बात है। पहली बात कि जो पीएलए और चाइना ने ऐसा बनाया हुआ था ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, कि पीएलए बहुत बड़ी मतलब फौज है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोफेशनल है, वो उस रात को बिल्कुल खत्म हो गया। पता लगा कि पीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स है, तो फौज भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तो फौज के हैं, वो तो फौज भी नहीं है। और पता लगा कि उनका माउंटेन वॉरफेयर में, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, कम्बैट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ पता लगा कि भारतीय सेना का जो एक शौर्य, साहस और बलिदान देने का होता है, वो बिल्कुल अलग अलग दर्जे का है। अभी इससे तीसरी बात, 1 मिनट आरती, 1 मिनट, तीसरी बड़ी बात क्या निकली
कि जितने भी एग्रीमेंट थे, प्रोटोकॉल थी, प्रैक्टिस थी, जो पिछले 70 साल का विश्वास था भारत और चाइना में, अभी हमने अप्रैल में, 1 अप्रैल में ही 70 इयर्स ऑफ बायलैटरल पंचशील का मनाया था। तो जो 70 साल की मेहनत थी ट्रस्ट के बारे में, वो एकदम उस रात को खत्म हो गई। अभी तो जो रूल्स एंगेजमेंट बनेंगे वो अलग बनेंगे। और देखिए, दिसंबर 2019 में जो चाइना के वहां से कोरोना आया, आपके पास भी तो आया है, और जो आज के दिन में 91 लाख पूरे विश्व के, वर्ल्ड के अंदर में लोग इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन 4.7 लाख जो मर गए हैं। आपके और हमारे देश दोनों जगह में ये जो चुनौती है, जो चाइना ने तब से झूठ बोला, पूरे विश्व को पता लग गया। जो 15 जून को हुआ वो पूरे भारत को और पाकिस्तान को पता लग गया। ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ये है स्टेटस। उसके बाद में 6 जून की जो मीटिंग थी लेफ्टिनेंट, उसके बाद में तो इन्होंने धोखा और चालाकी और विश्वासघात किया। उसके बाद में अभी जो मीटिंग हुई है वो मोल्दो में हुई थी। वहां पर 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, एक मोल्दो चाइना की तरफ है, एक चुशुल हमारी तरफ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो उसलिए गए, और इसमें भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए हैं। अभी जो पता लगा है, मतलब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे हम बोलते हैं सीसीपी बोलते हैं ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अगर आप 3 लेटर लें तो ये कॉर्डियल था, ये कंस्ट्रक्टिव था, ये पॉजिटिव टॉक थी। उसके अलावा डिसाइड किया कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं उनसे डिसएंगेजमेंट होगा। सो ये चीजें हमें, पहले तो क्या हम अमन से रहना चाहते हैं, अपने अवाम के लिए क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने जब 27 फरवरी को आपके अभिनंदन को वापस किया तो पैगाम भी दे दिया, बहुत क्लियर पैगाम दिया कि ये हम वापस कर रहे हैं एज अ जेस्चर ऑफ पीस। बट देन आपने कहा जी नहीं, तो डर के पाकिस्तान ने वापस कर दिया, और इससे एक और अभाम पैदा हो जाता है। जितनी भी दुनिया की लड़ाई होती हैं, जो कुछ भी होता है, अल्टीमेटली यू सिट अक्रॉस द टेबल। और अगर आपने एक्सट्रीमिज्म सोच है जो हिटलर की है, और अगर उसका आपके प्राइम मिनिस्टर की सोच है, और फिर आपके 3-4 जो 7 ग्रुप बना हुआ है हिंदुत्व का लेके, अखंड भारत का लेके चल रहे हैं, जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, नरेंद्र मोदी हैं। आई मीन ये सोचें कि इंडिया का स्टेटस क्यों चेंज कर रहे हैं। वाई यू वांट कॉल माइनॉरिटीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस, आपकी सिख कम्युनिटी, ये वहाँ से चले जाएँ और सिर्फ हिंदू वहाँ पर रह जाएँ। आपको पता है कि आपके सिख मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा भी वहाँ पर है। अभी रिसेंटली अपने इस पंजाब में देखा कि बहुत लोग रोड्स के ऊपर थे। तो ओवरऑल पॉलिसी को तो हमें ये देखने की बात है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बात ये है कि ये हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के आपने पूरी बॉर्डर पे फेंसिंग की हुई है, आपके गेट लगे हुए हैं, रात को आपके सर्च लाइट्स होती हैं, पूरा एक एक इंच एरिया पाकिस्तान की साइड का देख सकते हैं। वी आर स्टैंडिंग विद कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिकॉज वी हैव अ राइट, हमारा उसको वी हैव अ क्लेम ओवर इट। आपकी रॉक कितनी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही है, यू नो कि गुलबशन यादेव की मिसाल आपके सामने है। सो ये अब इन्वायरमेंट ओवरऑल चेंज हो चुकी है, जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट से चेंज, जो स्ट्रेटेजिकल इन्वायरमेंट चेंज। तो इंडिया हैज़ टू कम इन टू द रियलिटी and they should accept Pakistan as a sovereign, nuclear, Islamic neighboring country. If you think of this, I think that a lot of problems can be solved. जी सिंह साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की, आप एग्री करते हैं और यू थिंक नहीं कोई और बात कहेंगे आप? प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी पीपल आर वेरी गुड, सोल्जर्स आर वेरी गुड, ऑफिसर्स आर गुड, बट उन्होंने देश का एकदम बर्बादी कर दिया। मैंने वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था उधर में, और पाकिस्तान के 2 ऑफिसर थे वहां पर, तो उनके साथ में मेरी अक्सर बात होती रहती थी। एक तो कहते थे लेट्स हैव क्रिकेट, लेट्स लुक आफ्टर आवर पीपल, लेट्स टॉक इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट पीस, जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे। और दूसरा ऑफिसर, वो तो ऐसे लग रहा था कि वो भुट्टो की फैमिली का है, जहां पाकिस्तान से सीधा उसका 3 जनरेशन का नाता है। वो तो बोल रहा था कि सर, strategic space, our strategic depth is Afghanistan. और he was talking so proudly about मुजाहिदीन। वो कहता है कि मैं मुजाहिदीन के कैंप में गया सर, मेरे को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सिर पे कफन बांधा हुआ था। ये कोई बात है प्रोफेशनल की बात करने की? मैंने उसको उसी वक्त कह दिया था। मैंने बोला था ये देखिए, ये जो गंदे कीड़े हैं, ये जो पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, जो मुजाहिदीन आपने बनाए हुए हैं,
ये आपके ही इलाके को जहर से भर देंगे। और मैंने एक बात उसको और बोली, मैंने बोला कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आपके कारण ही 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को खोया है। अभी तो आपकी आवाम के पास में मुंह में जबान नहीं है, जिस दिन जबान आ जाएगी उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान आर्मी को। जो स्ट्रांग होते हैं वो नम्रतापूर्ण ही बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि झूठ, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी, टेरर, इन सब का पुलंदा छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो रोग एलिमेंट है ना पाकिस्तान आर्मी के अंदर में, ये रोग एलिमेंट है ना आईएसआई में और टेररिस्ट ग्रुप में, उसका खेल खत्म हो गया है यार। अभी आरजू जी, बहुत नम्रतापूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो नो टेरर, नो टॉक, नो डायलॉग, उसमें कोई शक की बात नहीं। अभी जो भारत का रुख है ना, आपने बीच में बोला, मोदी जी के बारे में कहा, आपने अमित जी के बारे में कहा, आपने राजनाथ जी के बारे में कहा और आपने अखंड भारत के बारे में भी कहा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी भारत का रुख क्या है, सोच क्या है। देखिए, अभी भारत हार्ड डिसीजन लेता है, स्टेटस को और रिएक्टिव नहीं है। हम लोग प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव में बिलीव करते हैं। अभी रेजोल्यूटनेस और रिजॉल्व, अभी नेशनल विल को इंप्लीमेंट करने का समय है और रुख है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो भारतीय सेना है, ब्रिगेडियर साहब ने तो सामने में बैठकर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को बोल रहे हैं कि आपकी आर्मी ऐसी है। मैं जानता हूं भारतीय आर्मी के बारे में जहां पाकिस्तान का ब्रिगेडियर जानता है। आप क्या जानते हैं मेरी आर्मी के बारे में? आपको क्या पता लगेगा इंडियन आर्मी क्या है? आपके तो 1971 में बता दिया इंडियन आर्मी क्या है। आपको तो कारगिल में बता दिया है कि इंडियन आर्मी क्या है। आपको तो बता दिया है कारगिल के टाइम में कि हमारे असूल क्या होते हैं। आपके 523 सोल्जर्स का पार्थिव शरीर हमारी तरफ में था, तो हमने बोला कि आप इसको ले लीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। पार्थिव शरीर वीर गति का तो अंतिम समान होना चाहिए। आपने तो वो भी नहीं लिया। हमने, हमारी आस्था ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने हमने किया। देखिए, ये आस्था का ये ऊंची ऊंची बात हमको मत सिखाइए। मैं आखिर में फिर कोशिश करता हूं कि अगर फ्यूचर की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप नोट कर लीजिए आरजू जी, आप एंकर हैं, बीच में खड़ी हैं, तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। भूलना नहीं चाहिए आपको कि पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप को स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ टेरर, प्रॉक्सी, लाई, प्रोपेगेंडा। उनको एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म का स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। दूसरी बात, हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बी जेन्युइन विद इंडिया चेंज करना पड़ेगा। आपको कश्मीर का राग बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली 5 अगस्त को कर देना चाहिए था, न जाने क्यों वहां पर आपने अभी भी चलाया हुआ है रिकॉर्ड पुराना वाला। देखिए, ये तो करतारपुर साहब है, पहले हम तो साहब बोलना चाहिए उसको, क्योंकि मेरे नो डाउट, हाँ, मेरे गुरुजी ने तो वहां पर जीवन का बहुत साल बिताए थे। और ये जो एक कर्म होते हैं, कर होते हैं, उसी से ये शब्द बनता है करतारपुर। कर्म करो, उससे होता है ये शब्द। देखिए, करतारपुर मेरे लिए एक बहुत ही गहरी आस्था का विषय है, मेरे लिए एक धर्म का विषय है, मेरे लिए एक आत्मा का विषय है। मैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा इस डिस्कशन में, मेरी रिक्वेस्ट है। सेकेंडली, ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया और अभी चलते चलते आरएसएस का भी बात किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज कि देखिए, जब मैं फौज में था तो हम तो अपॉलिटिकल हैं, हम तो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, ना ही मजा आता है, बिल्कुल भी सच बता रहा हूं आपको मैं, जिंदगी की बात, अपने प्रोफेशन में ही मजा आता है। तो मैंने कभी भी आरएसएस का एक भी बंदे को मिला नहीं था। रिटायरमेंट के बाद में मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला। 2018 की बात है, हमारे एक विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहां पर जो हमारे सर संघ चालक जी है श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने 2 दिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मेरे को भी इनवाइट आया, तो मैं वहां पर गया और मेरे को उनको सुनकर इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता हूं। मेरे को ऐसा लगा कि ये इंसान 100%
राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। मैं तो उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ हूं, और उनका जो आरएसएस है ना, उनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा है। वो तो फौज की तरह अपना हर एक डिसिप्लिन से काम करते हैं। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद आरएसएस, आई एम टेलिंग यू। मेरे को तो सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, अच्छी बात, बीच में बात करनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिगेडियर साहब ने चलते चलते फिर कश्मीर की बात कर दी, और मैं भी ये बता दूं कि अगर हर एक प्रॉब्लम का हल करना है तो आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन 5 अगस्त 2019। आखिर में मैं आपको एक लाइट सी बात बताना चाहता हूं। हुआ क्या कि जब मैं लाहौर गया तो वहां पर टूरिज्म वालों ने ऑर्गेनाइज किया था हमारे को जगह ले जाने के लिए। तो जो लेजन ऑफिसर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, वो हमको लेके गए, बहुत अच्छा से उन्होंने लाहौर का दर्शन करवाए। तो जब खत्म हो गया तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने उनको शुक्रिया किया था, लेकिन फिर मैं गाड़ी से निकला। मैंने उनको बोला कि जनाब, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूं, आपने बहुत डिटेल से हर एक चीज बताई है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो उसने बोला, साहब तुसी मैनू देखा हैगा? मैं, हाँ मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो बोलता, आपको क्यों लग रहा है कि आपने मेरे को पहले कहीं देखा है? मैंने बोला कि आपकी जो नाक है ना, नोज, ऐसे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है, मेरे को कुछ याद आ रहा है आपको देखा है। तो वो बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है कि साहब आपने पहचान लिया, मैं बांदीपुरा का हूं, कश्मीर का हूं। जो मतलब जो टेररिज्म के साथ में इन्वॉल्व है, ऐसे बंदे को आप लेजन ऑफिसर बना रहे हैं एक जनरल साहब के साथ में, तो फिर नीयत के ऊपर में थोड़ा शक तो हो जाता है ना। आरजू जी, आप तो सहमत होंगी। एक लास्ट जाते जाते एक और लाइट सा बात बता देता हूं। जो ड्राइवर था मेरा टूर के बीच में, तो मैंने उनको बोला, जनाब आप कहाँ के रहने वाले, आपका घर कहाँ है, ताड़ा पिंड किथे है गया? तो क्या बोलता है वो? कहता है, साहब तानू पता है गया। तो अगेन मैंने सोचा यार मेरे को क्या मालूम ये कहाँ का रहने वाला है। कहता कि साहब ताड़ी नजर तो हर वक्त उत्थे रहंदी हैगी है। आई वाज सरप्राइज, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो मैंने बोला, यार ऐ पहेलियां ना कर, दस दे किथे दा हैगा तू, किथे तेरा पिंड हैगा? क्या कहता है वो? कहता है कि मैं कहूता का रहने वाला। सही, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, और सर प्लीज आप पाकिस्तान आए, बी माय गेस्ट। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।